आरव अभी अभी कॉलेज के लिए मुंबई छोड़कर दिल्ली एक नए फ्लैट में रहने के लिए आया था। उसे अपने कॉलेज से कुछ ही दूर एक फ्लैट मिला था। कॉलेज के ही दो दोस्त रोहित और ध्रुव आरव के साथ ही उसका फ्लैट सेटअप कराने आए थे। अगले 2 दिन दोनों दोस्त वहीं आरव के फ्लैट में रहने लगे और आरव का फ्लैट सेटअप करने लगे थे। घर सेटअप करते हुए रोहित को पिछले ओनर्स का एक गत्ते का बॉक्स मिला और उसे उसने जैसे तैसे करके साइड में छोड़ दिया। कुछ दिन बाद आरव का फ्लैट पूरी तरह से सेट करके दोनों दोस्त जाने ही वाले थे, तभी ध्रुव कहने लगा कि उसे कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है। अच्छा होता अगर आरव इस बेचैनी को थोड़ा और सीरियसली लेता, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो उसके साथ घटने वाला था वो किसी ने भी नहीं सोचा था। आरव को फोटोग्राफी और एडिटिंग का बहुत शौक था और वो इसी फील्ड में आगे भी कुछ करना चाहता था, मगर घर पर पैसों की थोड़ी कमी होने की वजह से वो कभी अपने लिए प्रोफेशनल कैमरा खरीद नहीं पाया था। पर वो दिल्ली आकर खुश था। आने वाले सैटरडे को उसने अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी भी रख ली। देखते ही देखते फ्राइडे आ गया। कॉलेज से लौटते ही उसने पार्टी के लिए घर की सफाई शुरू कर दी। बालकनी साफ करते हुए उसकी नज़र कोने में पड़े उस गत्ते के बॉक्स पर पड़ी, जो इतने समय से बाहर पड़े पड़े बिल्कुल सड़ गया था। उस बॉक्स से सड़े गत्ते की स्मेल आ रही थी, मगर न जाने क्यों वो आरव को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। जब आरव ने वो बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें पुराने सामान के साथ एक विंटेज कैमरा और एक रील पड़ी थी। आरव ये देख बहुत खुश हो गया और उसने झट से वो कैमरा खोलकर पुरानी रील हटाई और नई रील भरकर उससे फोटो खींचनी शुरू कर दी। वो कहीं ना कहीं हैरान भी था कि इतने पुराने बॉक्स में जब बाकी सब तबाह हो चुका है तो ये कैमरा अभी तक कैसे चल रहा है। पर उसने अपने इन सारे ख्यालों को साइड में रखा और जल्दी से जाकर बाहर लगे फूलों, गमलों और पौधों की फोटो खींचने लगा। आरव के फ्लैट के ठीक सामने बूढ़े अंकल राजेंद्र जी रहते थे, जो हर सुबह उसे कॉलेज जाते वक्त गुड मॉर्निंग कहा करते थे। उन्हीं अंकल और उनकी बिल्ली को बालकनी पर देख आरव ने उनकी भी कुछ फोटोज खींची और सोचा कि उन तस्वीरों को वो डेवलप करवाकर उन अंकल को गिफ्ट कर देगा। अगले दिन सुबह सुबह आरव ने पास के एक फोटो स्टूडियो से सारी तस्वीरें डेवलप करवाई और एक एनवलप में डालकर सीधा राजेंद्र जी के पास चला गया। उन्हें वो फोटोज बहुत ज्यादा पसंद आई। जब आरव घर लौटा तो उसने बाकी तस्वीरों को भी देखना शुरू किया और हर तस्वीर में उसे एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस हुई। उस कैमरा से ली गई हर तस्वीर के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक बहुत ही धुंधला सा साया था, जिसके मुंह पर एक मुस्कान थी। उन फोटोज को देखते देखते आरव उनमें कहीं खो सा गया। तभी अचानक आरव के घर की घंटी बजी। जब आरव ने दरवाजा खोला तो वहां उसके दोस्त खड़े थे। सैटरडे आ चुका था और उसके दोस्त हाउस पार्टी के लिए पहुंच गए थे, पर आरव को अपनी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, इसलिए उसने पार्टी कैंसिल कर दी और अपने दोस्तों को वापस भेज दिया। जब वो अपने कमरे में वापस आया तो उसका ध्यान फिर से उस कैमरा पर गया। आरव ने इस बार उस कैमरा से खुद की शीशे में थोड़ी तस्वीरें खींची। तभी अचानक उस शीशे पर क्रैक बनने लगा। ये देखकर आरव के हाथ से वो कैमरा छूट गया। आरव जैसे ही पीछे मुड़ा उसे खुद का रिफ्लेक्शन शीशे में दिख रहा था, मगर उस रिफ्लेक्शन में उसके हाथ में कैमरा अभी भी था और उसके मुंह पर वैसी ही भयानक हंसी थी, जिसे देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाया और वहां रखी चेयर से टकराकर नीचे गिर गया। जब वो उठा तो वो शीशा बिल्कुल नॉर्मल था, बस उस पर एक क्रैक था। उसे लगा ये सब उसका वहम है, इसलिए वो चुपचाप जाकर सो गया। अगले दिन आरव को पढ़ते पढ़ते अपने लिविंग रूम में ही दोपहर में आंख लग गई और रात को उसकी नींद 3 बजे खुली। आरव ने अपनी किताबें समेटी और अपने कमरे की तरफ जाने लगा, मगर ड्राइंग रूम की खिड़की से उसने अपने सामने जो देखा उसे देखकर आरव के होश उड़ गए। राजेंद्र जी अपनी बालकनी पर खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे उसकी बाकी तस्वीरों में थी। आरव वहीं जम सा गया था, जैसे वो अपना पूरा जोर लगा रहा हो, मगर वो वहां से हिल ही नहीं पा रहा था। देखते ही देखते राजेंद्र जी के पीछे से एक हाथ निकलता है, जिसमें एक कांच का टुकड़ा था और उस हाथ ने उनके गले पर जानलेवा हमला कर दिया। आरव चिल्लाना चाहता था, मगर उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल पाई। डर के मारे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और जब खोली तो वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। बिस्तर पर राजेंद्र जी की बिल्ली घूम रही थी। इसे सपना समझकर आरव दोबारा सो गया। आरव सीधा अगली रात 9 बजे अपने दोस्त रोहित के कॉल से उठा और उसने उस बिल्ली को वही कमरे के कोने में बैठे हुए देखा। वो बिल्ली गौर से एकटक बस उसी कैमरा को देखे जा रही थी, पर आरव की आंखें खुली की खुली रह गई जब उसने अपने बिस्तर पर उस बिल्ली के पंजे से लगे हर तरफ खून के निशान देखे।
आरव ने भागकर वापस अपनी खिड़की पर जाकर देखा तो राजेंद्र जी वहीं थे जहां उसने कल रात उन्हें खड़ा देखा था, और उनके हाथ में वो कांच का टुकड़ा था। आसपास के फूल मुरझा गए थे और गमलों में सारे पौधे भी मर गए थे। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस उसने जल्दी से जाकर उस कैमरा को अपने डस्टबिन में फेंक दिया। तब उसकी आंखें बॉक्स में पड़ी पुरानी वाली रील पर पड़ी। जब उसने उसे गौर से देखा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि वो पुरानी रील वही राजेंद्र जी, वही पौधे और फूलों की थी जो बस 3 दिन पहले खींची थी। हर तस्वीर में आरव ही खुद पीछे खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर वही भयानक हंसी थी। और जैसे ही उसने आगे की तस्वीरें देखी, एकदम से पीछे डस्टबिन में पड़े कैमरे से एक क्लिक की आवाज़ आई, और तब आरव ने उस रील की आखिरी तस्वीर देखी। और वो आखिरी तस्वीर भी आरव की ही थी, ड्राइंग रूम में हाथ में रील लिए डस्टबिन के सामने खींची गई फोटो। मगर उस फोटो की सबसे डरावनी बात ये थी कि फोटो में आरव के बिल्कुल सामने राजेंद्र जी और बहुत सारे ऐसे ही लोग एक लंबी भयानक हंसी के साथ खड़े थे। कांपते कांपते आरव ने ऊपर देखा तो वही साया आरव के ठीक सामने आकर जोर से चिल्लाया, Smile.